हेलो पीपल, वंस अगेन अगर तुम लोगों को अपडेट नहीं मिली है तो अलाउ मी टू टेल यू कि हमारी जो भी पुरानी टेक डाउन हुई या फिर डिलीटेड वीडियोस हैं जैसे कि योर नेम, स्पिरिटेड अवे, राधे, किसी का भाई किसी की जान, गैंग्स ऑफ वासेपुर एंड मेनी मोर हम बारी बारी करके अपलोड कर रहे हैं स्पॉटिफाई पे बिकॉज यस स्पॉटिफाई पे अब वीडियो ऑप्शंस भी अवेलेबल है। सो लिंक मैंने दे रखी है नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में, सो मेक श्योर यू गो एंड फॉलो अस देयर ऑल्सो, क्योंकि बहुत ही जल्द हम वहाँ पे वायरएफ की नटशेल्स भी डालना स्टार्ट करने वाले हैं। जस्ट रीवर्क चल ही रहा है एंड नई वालियों पे भी काम चल रहा है, सो मेक श्योर यू गो एंड चेक दैट आउट टू। नाउ लेट्स बिगिन। हेलो पीपल, आ गए शुभ मुहूर्त वाला ट्रेलर लॉन्च देख के। वेल कैसा लगा नीचे कमेंट्स में बताना अपना अपना पर्सनल टेक, बट जहां तक मेरी बात है, मेरा सवाल है, सी द ट्रेलर ऑब्वियसली लुक्स ओवरऑल बैंगर बिकॉज द वीएफएक्स इज गोइंग टू बी क्रेजी। आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं वीएफएक्स पे, एंड द साउंड वर्क इज गोइंग टू बी इवन क्रेजियर बिकॉज व्हाट्स डीनेग फॉर वीएफएक्स, हांस जिमर इज फॉर म्यूजिक। और पूरी की पूरी म्यूजिक कंपोजिशन को ऑथेंटिक बनाने के लिए, प्रॉपर क्लोज टू द सोर्स मटेरियल बनाने के लिए ए आर रहमान को बैठा ही रखा है। बट द ओनली क्वेश्चन दैट कम्स टू माई माइंड आफ्टर वॉचिंग the entire trailer is this it? I mean, are they on the right track with the casting that they have done? Are they on the right track with the completely digital set designs, completely digital backdrops, completely digital कुंभकर्ण also, सुपर्णखा का रथ खींचने के लिए जो सेबर टूथ पेल दिए हैं, all of these things and many more, ये सब मिला के एक साथ एक सवाल उठाते हैं, तो हम सबकी बात करते हैं बारी बारी करके। तो allow me to first talk about the elephant in the room, the one and only बात जो मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, जो मुझे पहले दिन से खटक रही है जब से मैंने कास्टिंग की बात सुनी है, that is the one and only रणबीर कपूर as लॉर्ड राम। I mean, माना कि बंदा बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, ओके, नो डाउट अबाउट दैट। बंदे ने टाइम एंड अगेन प्रूव भी किया है अपनी परफॉर्मेंस से कि हाँ भैया हम कर सकते हैं, लेकिन एज लॉर्ड राम दिस गाय ना। I mean, मेरे हिसाब से पर्सनली दिस इज माई ओन पर्सनल टेक ऑन दिस। श्योर ही हैज दैट काम फेस जो शांत स्वभाव वाले श्री राम दिखाने हैं, वहां पे ही सिट्स वेल बट डजंट सिट राइट, स्पेशली व्हेन द कैरेक्टर नीड्स टू शो सम लेवल ऑफ एंगर। दिस गाय डज दिस। रावण तीनों लोकों का स्वामी है, तो तीनों लोकों के सामने उसका वध करूंगा, मैं अपनी सीता को वापस लाऊंगा। टेल मी, सच बताओ, डज दिस डिलीवरी नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक दिस? आकाश या पाताल, वो मनुष्य हो या राक्षस, चाहे उसे दिन छुपा या रात, मैं वादा करता हूँ अपने हाथ से गला काटूंगा उसका। One of the main reasons he's going to stick out like a sore thumb is because of such deliveries. I mean, I'll be more than happy to be proven wrong, sure, but let me know what you guys think about it. And next, we must talk about the digital sets and backdrops. अब देखो, obviously it's understandable कि every execution will vary director to director, लेकिन भैया एक होती है responsibility और दूसरा होता है living up to the expectations and the standards that you have set yourself in front of the audience. तो नमित भाई ने बोल दिया साफ साफ कि भैया इस प्रोजेक्ट पे लगे हैं पूरे 4000 करोड़ रुपए। तो अब ना जरा पहले हिसाब लगा के देखते हैं कंपैरिजन के साथ साथ, ठीक है? तो डीनेग का लेटेस्ट इफ नॉट द बेस्ट काम अगर तुम्हें पकड़ना है तो ड्यून 2 पकड़ लो, और उसका भी म्यूजिक हांस जिमर ने कंपोज किया है, तो ये दोनों सेट है। तो क्वालिटी ऑफ वर्क के लिए जो मोटी मोटी दो चीजें चाहिए वो हमारे पास आ गई हैं सेम की सेम। तो अब ड्यून 2 बनी थी भैया 1575 करोड़ रुपए में, लेकिन अब हमारी रामायण है 2 पार्टर, तो डबल कर लो तो हो गए 3150। उसमें चलो थोड़ा सा इन्फ्लेशन लगा दो और थोड़ा और राउंड ऑफ कर दो तो हो गए पूरे 4000 करोड़। बोले तो हिसाब बराबर। तो अब भैया ये बताओ कि जब वर्क फोर्स उठा ली है दिग्गजों वाली, डींगे हाक दिए हैं, वेरी वेल जस्टिफाइड है, ये नहीं बोल रहा कि डींगे हाक दिए मतलब ऐसे ही बस, वेरी वेल जस्टिफाइड, ओके, बट अंडरस्टैंड दिस कि ये तो फिर नेचुरल सी बात है ना कि अगर जब भी तुम फाइनल ड्राफ्ट निकालोगे उसमें अगर थोड़ा सा भी स्लॉपी काम लोगों को दिख गया तो ऑब्वियसली लोग क्रिटिकली क्रिटिसाइज करेंगे ही करेंगे, और तो और चढ़ चढ़ के ट्रोल भी करने आ जाएंगे, क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग भैया कितना ही मुश्किल है सीजीआई के साथ साथ प्रैक्टिकल इफेक्ट्स या फिर एक एक्चुअल सेट यूज करना। Because trust me, that one thing makes the entire difference. जमीन आसमान का फर्क हो जाता है भाई। अब ट्रेलर में तुम कुछ कुछ जगह देखोगे तो तुम्हें ऐसे शॉट्स दिखेंगे जहां पर तुम अगर बंदे के पैर पे फोकस कर लो ना तो लगेगा कि फ्लोर भी शायद सीजीआई हो सकती है, बिकॉज दिस प्रीटी मच लुक्स लाइक अ स्लॉपी वर्क। अब इसको तुम कहने को यूट्यूब का कंप्रेशन बोल दो, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे अगर तुम 4K पे कुछ वीडियो चला के देख रहे हो तो इतना डिफरेंस नहीं लगता है। एंड फॉर अ प्रोजेक्ट दिस बिग देयर इज जस्ट नो एक्सक्यूज। आई मीन, आई होप रिलीज से पहले कुछ ना कुछ ये लोग पोस्ट प्रोडक्शन में कर ले इस चीज का, क्योंकि ऑब्वियसली रीशूट तो पॉसिबल है नहीं। बट सी, डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई वीएफएक्स जो किया है वो पूरा का पूरा खराब किया है, नहीं। मोस्ट एलिमेंट्स आर सिंपली
फाड़। अब जैसे पुष्पक विमान देख लो, और लंका का एक्सटीरियर देख लो, ऐरावत देख लो, माई पर्सनल फेवरेट जटायु देख लो भाई। आई एम लाइक 1000% श्योर दैट दिस वन सीइंग इज गोइंग टू बी जस्ट एपिक। बट एज सून एज वी शिफ्ट टू द लॉन्ग शॉट्स लाइक दीज, जंगल हो गया, अयोध्या हो गया, लंका हो गया, सब CGI भी नहीं AI वाइब दे रहे हैं, एंड दैट इज एन एक्चुअल इशू। आई मीन अगर तुमने डीनेक अपने पास उठाया हुआ है तो उसमें थोड़ा सा भी एक रत्ती भर का भी लोगों को ऐसा लग जाए ना कि शायद से AI है या फिर शायद से स्लॉपी काम है, तो यू आर डन फॉर। ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट, ये जो सुर्पणखा को सेबर टूथ पकड़ा दिया है भाई, ये क्यों है और कैसे है यहाँ पे? श्योर देयर वर मेनी मिस्टिकल एनिमल्स एट दैट टाइम, बट आई एम फॉर श्योर डेफिनेटली नॉट दीज। आई मीन साइंटिफिकली स्पीकिंग ये लोग लगभग उससे 10,000 साल पहले लुढ़क चुके थे भाई सारे के सारे। क्योंकि उससे बड़ी दुविधा है हमारा अपना प्यारा कुंभकर्ण, इसको भी भाई कंप्लीटली डिजिटल बना दिया है। अब बोलने को तो चलो फैजल भाई को लिया हुआ है इसके कास्टिंग में, लेकिन मेरे हिसाब से rather than using a completely CGI character, they should have done something like what Nolan did with these giants on the island. थोड़ा सा practical effect, थोड़ा सा camera angle and then CGI अगर जरूरत पड़े तो। बट चलो ठीक है, ये तो ट्रेलर की बात होगी, लोगों का शायद फीडबैक देके कुछ ना कुछ कर लें, वो तो बात की बात हो जाएगी। बट another one, and I believe the last problem with this whole thing is, मेरे हिसाब से पर्सनली, रावण के एक्शन सीन्स। अब वाल्मीकि जी लिखते हैं कि भैया रावण अपनी पूरी सेना लेके गया था, जो ये यहाँ पे लाया भी है, वी कैन सी इन द बैकग्राउंड ऑब्वियसली, बट द क्रिएटिव चॉइस टू शो हिम चार्जिंग इन अलोन, दैट टू लाइक दिस। आई मीन ओके, इवन दो इट लुक्स कूल फॉर द टाइम बीइंग, माइट लुक एपिक टू सम एक्सटेंट, बट इफ दिस इज डन थोड़ा सा भी लंबा, तो अनफॉर्चुनेटली दिस विल वेरी इजीली एंड अप लुकिंग अ बिट गूफी, और वो होते ही ना लोग पैरेलल्स ड्रॉ करेंगे साउथ के कलेक्टिव एक्शन से, व्हिच आई एम श्योर नोबडी वांट्स टू हैपन, क्योंकि जैसे ही हो गया ना खत्म है भाई वहां पे। ये एक पर्टिकुलर सीन ये ना होगा, लगने को लग रहा होगा एपिक, लेकिन मुझे भाई खटका है। बट चलो देखते हैं लोग फाइनल ड्राफ्ट में क्या करते हैं। बट अभी के लिए आई बिलीव काफी नेगेटिविटीज हो गई हैं, अब थोड़ी सी पॉजिटिव चीजों की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स दैट आई एक्चुअली लव्ड। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, रणबीर कपूर के अलावा मुझे बाकी की सारी कास्ट तगड़ी लग रही है, स्पेशली लारा दत्ता, शीबा चड्डा एंड साई पल्लवी। इवन दो आई वाज आल्सो अ बिट स्केप्टिकल अबाउट साई पल्लवी एज मां सीता, बट आई थिंक वी नीड टू गिव हर मोर टाइम यार, एंड थोड़ा सा ओपन माइंड लेके देखना चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट होपिंग और टॉकिंग अबाउट सम मॉडल और समथिंग, ठीक है। वी नीड अ फेस दैट इज ब्यूटीफुल, दैट इज काम एंड एज नेचुरल लुकिंग एज पॉसिबल, एज थोड़ी सी मासूमियत भी होनी चाहिए। वो चीज साई पल्लवी में प्रॉपर्ली दिखती है, क्योंकि मेरे हिसाब से माता सीता की ब्यूटी शुडंट बी अबाउट शार्प फीचर्स और जस्ट जितनी हो सके उतनी गोरी, नो, इट हैज टू बी डीपर देन दैट। तो उस हिसाब से श्योर आई बिलीव दिस इज अ गुड चॉइस, एंड ऑल्सो मेनली बिकॉज अभी जितने भी अवेलेबल ऑप्शन है उसमें से सबसे अच्छी भी नहीं तो एटलीस्ट वन ऑफ द बेस्ट एक्टिंग साई पल्लवी की है फॉर श्योर। यू जस्ट गो एंड सी हर वर्क, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड मोर इंपॉर्टेंटली आई एम जस्ट so happy about her Hindi. I mean, भाई रश्मिका मंदाना should learn a thing or two. अब कास्टिंग में अगर बात करूं यश की, तो अगेन आई बिलीव ही इज ऑल्सो डेफिनेटली अ गुड चॉइस, बिकॉज ही जस्ट हैज दैट ऑरा ऑफ अ क्रेजी स्ट्रॉन्ग गाय हु इजंट एक्चुअली बैड बट एंड्स अप बिकमिंग अ विलन बिकॉज ऑफ हिज ओन लाइफ चॉइसेस। लेकिन अगर यश की डायलॉग डिलीवरी की बात करें ना, तो आई एम श्योर बहुत लोग बोलेंगे कि भैया इसकी हिंदी तो नहीं रखनी चाहिए थी, कोई ना कोई डबिंग दे देनी चाहिए थी। बट दिस इज वेयर आई वुड लाइक टू डिसएग्री विद यू गाइस, बिकॉज ठीक है, कह लो अनपॉपुलर ओपिनियन कह लो या कुछ भी कह लो, बट आई बिलीव एज रावण, मतलब अगर हम देखें कि ठीक है रावण को एज राक्षस राज देखें, तो उसके हिसाब से मुझे पर्सनली लगता है कि इसकी हिंदी में थोड़ा सा भी अगर डायलेक्ट सा होगा, थोड़ा सा भी अगर अलग पंजा होगा, तो वो एक रावण के वाइब को अच्छा सूट करेगा, ऐसा आई पर्सनली बिलीव। बट श्योर यू गो अहेड एंड टेल मी व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन थिंग दैट आई वांटेड टू पॉइंट आउट वाज कि सिंस दिस होल सीरीज गोइंग टू बी अ 2-part थिंग, एंड ट्रेलर में जैसा हम देख सकते हैं कि रावण की काफी अच्छी खासी बैक स्टोरी से ये लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो आई एम वेरी श्योर कि डायरेक्टर के पास इनफ टाइम होगा कैरेक्टर्स को एस्टैब्लिश करने का, उनकी डायनामिक्स को एस्टैब्लिश करने का, भले ही थोड़ी सी, लेकिन बैक स्टोरी थोड़ी इस तरीके से दिखाने का कि हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कैरेक्टर्स की। बिकॉज एक चीज मैंने नोटिस करी है कि जितनी भी ये मूवीज बनती हैं, जितनी भी ये, चलो रामानंद सागर वाली भी अगर पकड़ लो, तो उसमें जितना टाइम लगा था ना रावण को हरा के माता सीता को बचाने में, वो टाइम बहुत बार लोग ओवरलुक कर देते हैं। लोगों को लगता है कि ठीक है यहाँ से अपहरण हुआ एंड देन फिर फटाफट सारी चीजें हुई और रावण को डिफीट कर दिया, वैसा नहीं है। आई जस्ट होप कि इस मूवी में, बिकॉज वी हैव सो मच टाइम, तो इसमें प्रॉपरली दिखाया जाए, प्रॉपरली एटलीस्ट एस्टैब्लिश हो जाए कि भाई साल लग गए थे प्रॉपर, इफ यू एक्चुअली गो एंड लुक एट इट वाज अ लॉन्ग एज टाइम। तो यस, वो एक चीज होगी तो एक थोड़ा और अच्छा तगड़ा वाइब आएगा, लोगों को समझ में आएगी, अंडरस्टैंड होगी। क्विक चीजें नहीं थी, मतलब लगा था टाइम भाई,
तो वेल वीडियो काफ़ी लंबी हो गई आई बिलीव मेरे नॉर्मल रिव्यू से काफ़ी ज़्यादा, बट श्योर दैट इज़ ऑल आई वांटेड टू से अबाउट दिस ट्रेलर। बाकी तो मूवी जब आएगी तब देखते हैं। एंड तुम लोग बताओ कमेंट्स में व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट।